नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में आज सरकार की सक्रियता और फैसलों की रफ्तार साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक साथ कई अहम मोर्चों पर निर्णायक कदम उठाते नजर आए। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एनएसजी के साथ समन्वय बढ़ाया गया, तो वहीं किसानों के हित में गेहूं खरीदी को लेकर ठोस तैयारी और स्पष्ट नीति सामने आई। इसके साथ ही संगठनात्मक स्तर पर विस्तार के जरिए राजनीतिक मजबूती का संदेश भी दिया गया, यानी सुरक्षा, संवेदनशीलता और संगठन तीनों आयामों पर संतुलित नेतृत्व की तस्वीर उभर कर सामने आई, जो प्रदेश को तेजी से विकास और विश्वास की दिशा में आगे बढ़ाने के संकेत दे रही है। मध्य प्रदेश में आज सरकार की सक्रियता कई स्तरों पर एक साथ नजर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुरक्षा, किसान और संगठन तीनों मोर्चों पर निर्णायक कदम उठाते दिखे। एक ओर एनएसजी के साथ तालमेल बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी गई, तो दूसरी ओर गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के हित में स्पष्ट और ठोस फैसले सामने आए। वहीं संगठनात्मक विस्तार के जरिए राजनीतिक आधार को भी सशक्त करने की रणनीति दिखाई दी, यानी सरकार अब संतुलित विकास मॉडल पर काम कर रही है, जहां सुरक्षा, संवेदनशीलता और अनुशासन तीनों को बराबर प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। सुरक्षा, किसान और संगठन तीनों मोर्चों पर एक्शन। मोहन यादव का मल्टी एक्शन मॉडल। एनएसजी से सुरक्षा मजबूत, किसानों को राहत। तेज फैसले, मजबूत नेतृत्व, आगे बढ़ता एमपी। सुरक्षा से समृद्धि तक सरकार का फोकस क्लियर। भोपाल के लाल परेड मैदान में आज सुरक्षा का हाईटेक और दमदार नजारा देखने को मिला, जहां एनएसजी और मध्य प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर एनएसजी को देश की सबसे सशक्त सुरक्षा ताकत बताया और कहा कि आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने में एनएसजी की भूमिका बेहद अहम रही है। कार्यक्रम में कमांडोज ने मॉक ड्रिल के जरिए आतंकवादी हमलों से निपटने की रणनीति का प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी फुर्ती, तकनीक और समन्वय साफ नजर आया। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि बदलते समय में सुरक्षा के हर आयाम पर मजबूत तैयारी जरूरी है। सरकार का फोकस है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक और सक्षम बनाया जाए, ताकि हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। एनएसजी कमांडर द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो साझा प्रशिक्षण का अभियान प्रारंभ हुआ, उसका आज प्रदर्शन था भोपाल लाल परेड ग्राउंड पर। जिस प्रकार से सभी प्रकार के आतंकवादी सहित हर प्रकार से खतरे को आप करके निपटने का प्रशिक्षण हमारे सशस्त्र बलों ने जो दिखाया, वाकई वो अद्भुत था। मध्य प्रदेश की धरती पर ये अद्भुत नज़ारा हमने सबने भी देखा और उसके उदाहरण भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में एक तरफ नक्सलवादियों का मूवमेंट पूरे देश से खत्म होने के कगार पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश तो उस राज्य में आ गया जो जिसने अपनी भूमि से इसको सर्वथा खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के अपराधियों से और खास करके आतंकवादियों से दुश्मन देश के घर में घुसकर मारने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो वर्तमान का समय चल रहा है, यही सही समय है जिस आधार पर हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सब प्रकार की प्रगति के लिए ऐसे खास करके आतंकवादी तरह के और
अवैधानिक काम करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियों से भविष्य में सक्षमता से निपटने का जो प्रशिक्षण है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। और वो पराक्रम हमने देखा जब 4 से 6 मंजिल बिल्डिंग पर न केवल हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडर उतरे बल्कि स्पाइडरमैन की तरह चल करके और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गांव में, इस पे हमने करने की घोषणा की। मेरी अपनी ओर से बधाई। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि इस बार गेहूं खरीदी तय सीमा पर और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। सभी पंजीकृत किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी दी जाएगी। वहीं खास बात यह है कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पानी, बिजली, छाया और बैठने की सुविधा शामिल है। साथ ही लंबी कतारों से बचाने के लिए स्लॉट बुकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। इस साल 19 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है और 3627 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी। एमएसपी के साथ बोनस का भी लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर भुगतान और पूरा हक सुनिश्चित हो। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर संगठनात्मक विस्तार का बड़ा संदेश भी सामने आया है। प्रदेश में 17 नए कार्यालयों के भूमि पूजन के साथ संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा और कहा कि जनसंघ से शुरू हुई विचारधारा आज भाजपा के रूप में देश का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को याद करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश आज मजबूत नेतृत्व के कारण वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश में विकास और विश्वास दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी को बधाई देना चाहूँगा। आज हमने प्रदेश कार्यालय में भी धूमधाम से भूमि पूजन का काम किया। कई हमारे बीच में जो प्रमुख कार्यकर्ता काल कवलित हुए उनके परिवारजनों को सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की परिवार परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रदेश भर में भी इसी तरह जिले जिले के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। 17 अलग अलग जिला केंद्रों पर नए कार्यालय का भूमि पूजन और कार्यारंभ का आज संकल्प पूरा हुआ। हमारे अपने 6 अप्रैल स्थापना दिवस ये भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत महत्व का दिन है, जब स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति में जनसंघ के पुनर्प्रादुर्भाव का अवसर देखा और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जनता के जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उन्होंने मोर्चा, प्रकोष्ठ, जिला कार्यकारिणी, विभिन्न प्रकार के दायित्ववान अलग अलग लोगों का सबको पार्टियों से जोड़ते हुए जो अभियान चलाया, सच में मैं बधाई देना चाहूँगा। सुरक्षा की शक्ति, किसानों के हित में फैसले और संगठन के विस्तार की रणनीति, मध्य प्रदेश में सरकार का संतुलित और सक्रिय मॉडल साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश अब तेजी से विकास और विश्वास की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। CM24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।